दोस्तों, मुगल साम्राज्य से संबंधित 50 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ने भारत में किस वर्ष प्रवेश किया था? तो बाबर ने भारत में प्रवेश किया था 1526 में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जो अकबर का पूरा नाम था, क्या तुम्हारा पूरा नाम था? वो क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की राजधानी कहाँ थी? मतलब जो अकबर जब सहिंसा था तो उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी थी। ठीक है। अकबर के नवरत्नों में कौन था? तो अकबर के जो नवरत्नों में था वो कौन था? ए बीरबल। जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो नूरजहाँ जो पत्नी थी वो किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों? ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है। तो अब हम 10वां क्वेश्चन आते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। शाहजहाँ का असली नाम क्या था? तो शाहजहाँ का जो असली नाम था वो क्या था? खुर्रम था। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो औरंगजेब का जो पूरा नाम है वो क्या है? आलमगीर औरंगजेब। मुगल साम्राज्य में राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मुगल साम्राज्य में राजस्व प्रणाली जो शुरू की थी वो किसने की थी? सबसे पहले वो की थी अकबर ने। अकबर के समय दीवान कौन था? तो अकबर के समय जो दीवान था वो कौन था? सी टोडरमल। अकबर के समय संगीतकार कौन था? तो अकबर के संगीतकार था कौन था? तानसेन था। ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? बाबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो लिखा था वो किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा था। ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? तुझके जहांगीरी। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मुगल साम्राज्य जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो औरंगजेब ने कितने वर्ष शासन किया था? 49 साल तक। मतलब कितने वर्षों तक? 49 वर्षों तक किया था। ठीक है। अकबर किस धर्म नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो जो अकबर था वो किस धर्म नीति के लिए प्रसिद्ध था? आंसर क्या है इसका? बी। दीन है इलाही किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही जो शुरू किया था वो किसने किया दोस्तों? अकबर ने शुरू किया था। मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? जो मुगल साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी उसका आंसर क्या है? बी आगरा। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों वो किसके बीच हुआ था? ए अकबर और हिम। मुगल काल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो जो मुगल काल में प्रशासनिक भाषा थी हमारी क्या थी? बी फारसी। मुगल साम्राज्य में सैन्य संगठन किसने मजबूत किया था? तो मुगल काल में जो सैन्य संगठन था वो किसने मजबूत किया था? वो किया था हमारा बी अकबर ने। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब ने किस मंदिर को नष्ट कराया? तो औरंगजेब ने जो मंदिर नष्ट कराया था वो कौन सा था? वो था बी और सी, मतलब काशी विश्वनाथ और मथुरा मंदिर। मुगल काल में भूमि मापन किसने शुरू किया था? तो मुगल काल में भूमि मापन जो शुरू किया था वो ए किसने किया था? टोडरमल ने। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है जो कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहाँ का जो मकबरा है वो कहाँ है? ताजमहल जो कहाँ है? आगरा में। तो ताजमहल को क्या बोलते हैं? शाहजहाँ का मकबरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। मुगल काल में प्रमुख कला शैली क्या थी? तो मुगल काल में जो कला शैली थी वो क्या थी? बी मुगल चित्रकला थी। ठीक है। बाबर किस देश से आया था? तो जो बाबर जो आया था वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान फरगना। ठीक है। फरगना एक जगह थी उज्बेकिस्तान में, वहाँ से आया था। अकबर ने कितने नवरत्न रखे थे? तो अकबर के जो दरबार में नवरत्न थे वो कितने थे? 9। इसलिए क्या बोले? नवरत्न कितने थे? 9। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो बनवाया था सी किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था लाल किला। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो जो जामा मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? सी आंसर किसने? शाहजहाँ ने। वो किस विद्रोह से जुड़ा था दोस्तों? वो था 1857 का विद्रोह से। ठीक है। मुगल साम्राज्य में प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो मुगल साम्राज्य में प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी? शी फारसी। अकबर का दरबार कहाँ लगता था? तो अकबर का दरबार जो लगता था वो कहाँ लगता था? फतेहपुर सीकरी में। मुगल साम्राज्य में सिखों का गुरु कौन था? जो जहांगीर के समय। ठीक है। जहांगीर के समय जो सिक्कों के गुरु थे वो कौन थे?
कौन थे वो थे बी, हमारे अर्जुन गुरु अर्जुन देव। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी? सी, इसको गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है। मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन सा था? तो मुगल साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली सम्राट था वो कौन सा था? अकबर था। ठीक। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके समय आया था? जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसके समय आया था? हमारे किसके समय आया था? बी, किसके समय? अकबर के समय। ठीक। बाबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बाबर ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? बी, आगरा में। ठीक है। अकबर की पत्नी जोधाबाई किस राज्य से थी? तो अकबर की जो पत्नी थी वो जोधाबाई किस राज्य से थी? बी, कहाँ से थी? आमेर से। आमेर कहाँ? जयपुर में। ठीक है। मुगल साम्राज्य का प्रतीक क्या था? तो मुगल साम्राज्य का जो प्रतीक था वो क्या था? वो था तुगरा, शाही मोहर। ठीक है। मुगल काल में प्रमुख व्यापारिक शहर कौन सा था? तो मुगल काल में जो प्रमुख व्यापारिक शहर तो कौन सा था? उसका आंसर क्या? डी, मतलब दिल्ली भी था, आगरा भी था और सूरत भी था। शाहजहाँ को किस नाम से जाना जाता है? शाहजहाँ को किस नाम से जाना जाता है? बी आंसर क्या है इसका? वास्तुकला का राजा। ठीक है दोस्तों। हमारा 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल साम्राज्य का अंत किस वर्ष माना जाता है? तो जो मुगल साम्राज्य का जो अंत है वो किस में माना जाता है? सी, आंसर का सी क्या? 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का अंत माना जाता है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।